दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी के पीवाईक्यू पे। पॉलिटी का पीवाईक्यू अब तक 1992 से लेके 2025 तक जितना भी एग्जाम हुआ है सभी का हम लोग पीवाईक्यू करेंगे और टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज टोटल करेंगे। जैसे कि संविधान सभा एवं संविधान निर्माण से हो गया, अनुसूची से हो गया, अनुच्छेद से हो गया, भाग से हो गया। टोटल क्वेश्चन हम लोग जो है कि 300 से प्लस ऊपर करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं, बारी बारी से क्वेश्चन देखिए और मिलाइए। आप लोग भी कमेंट कीजिए और सही उत्तर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कि देखिए आप लोग पढ़िए, ठीक है, और कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो दीजिए आंसर। तो कहता है संविधान सभा के जो है कि प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। कहता है कि भारतीय क्वेश्चन नंबर 2 में है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान बनाने में जो है कि 2 वर्ष 11 माह लगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग लाइक भी कर दिया कीजिए जो कि अब तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, बताइए क्यों किया गया था 26 जनवरी को लागू, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था। भारत का संविधान जो है किसके द्वारा ग्रहण किया गया था, तो संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 की भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था, तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बताया है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो ये हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आप लोग को जो है कि चैप्टर वाइज जो है कि इसमें क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और पीवाईक्यू है 1992 से अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है, ठीक है, सभी का पीवाईक्यू है इसमें, ठीक है। ऑल एग्जाम के लिए जो है कि आप लोग का बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे। मतलब बोल रहा है कि 1947 में जो है संविधान सभा का जो गठन हुआ था, इनमें से कौन सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा। चलिए दीजिए कमेंट में जवाब आप लोग। इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू नहीं था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन हो जाएगा, तो कन्हैया लाल मुंशी, ठीक है। कन्हैया लाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। संविधान का स्रोत से अब चलते हैं। देखिए कहता है कि क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और कानून का समक्ष संरक्षण यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई। तो कहाँ से आई है ये, तो ये है फ्रेंच की क्रांति से, ठीक है। और
भारत 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये हो जाएगा आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड हो जाएगा। ठीक, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कहता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विचार का संदर्भ किस संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से? यूएसए से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 का। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन चलिए, कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। चलिए मिलाते हैं अब सूची 1 सूची 2 से। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक अभी जस्ट ऊपर में पढ़े हैं हम लोग। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से हम लोग लिए थे? तो आयरलैंड से लिए हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? तो हम लोग यूएसए के संविधान से लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है कि भारत राज्यों का संघ के अनुसार कहाँ से लिए हैं हम लोग? एक सेकेंड, थोड़ा ऊपर और कर लेते हैं। तो ये सब मिलान करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, इसका जवाब हो जाएगा 14 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक, डी नंबर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है? किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है? तो ये हो जाएगा आयरलैंड के। ठीक है, भाग 4 में जो है कि आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 का। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? किस देश से उत्पन्न हुई है? ये डी नंबर हो जाएगा यूएसए से। ठीक है, 17 का डी हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग संविधान के प्रमुख भाग तथा अनुच्छेद में। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान में शामिल है, मतलब भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग, कितने अनुसूची शामिल है? कमेंट में आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 18 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में है, मतलब कितने आर्टिकल्स है यानी अनुच्छेद है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन में। ठीक, तो ये हो जाएगा, अगर ऐसे गिनती कीजिएगा तो 400 प्लस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है, कितनी धाराएं शामिल है वर्तमान में? ये हो जाएगा आपका, इसका जवाब आप लोग दीजिए। ठीक है, आप लोग के लिए 20 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। ठीक, अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ठीक है, किस अनुच्छेद द्वारा? ठीक है, देखिए ए नंबर में है अनुच्छेद 14, बी नंबर में है अनुच्छेद 21, सी नंबर में अनुच्छेद 17, डी नंबर में अनुच्छेद 19। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सी नंबर, अस्पृश्यता। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। अब चलिए 22 नंबर देखते हैं हम लोग। बताया है कि 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में जो है कि अनुच्छेद 300 जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है मुकदमे या कार्यवाही से, बी में है सरकारी ठेके से, सी में मान्यवादी से, और डी में जो है कि व्यापार तथा वाणिज्य प्रतिबंध पे। क्या हो जाएगा इसका?
तो इसका ए हो जाएगा मुकदमे कार्रवाई से, ये नंबर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 24 में देखते हैं। अगर आप लोग को जो है कि पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को देखिए, लास्ट में सब बताया जाएगा पीडीएफ कैसे मिलेगा, ठीक। आप लोग को लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कराया जाएगा इसी चैप्टर बाय चैप्टर पीवाईक्यू टोटल, जो कि एग्जाम के लिए आप लोग को जितना भी बिहार में आने वाली वैकेंसी है सब के लिए जो है कि पीवाईक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग मिलाते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है किन अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है, तो कौन सा हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 120 के क्लोज 1, ठीक है। 120 के क्लोज 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग 25 नंबर से चल रहे हैं, यहाँ पे अनुसूची अब आ गया है। इसी टाइप से आप लोग को टॉपिक बाय टॉपिक मिलेगा, देखिए कितना अच्छा है, ठीक है। तो 25 नंबर में कहता है संघ सूची। देखिए भारतीय संविधान में जो है कि वर्तमान में जो है कि 12 अनुसूची है, इसमें जो है कि देखिए 12 अनुसूची में जो है कि इसमें मिलान है 7 के अंतर्गत आइएगा तो देखिए संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची है। तो संघ सूची में जो है कि देखिए मिलान करना है, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग टोटल। देखिए 25 के क्या हो जाएगा? 25 के बी नंबर हो जाएगा। देखिए संघ सूची में जो है कि कितना है तो 97 है, ठीक है। राज सूची में कितना है तो 86 है और समवर्ती सूची में 47 है, तो इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो है कि 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है। भूमि सुधार जो है कि किस सूची के अंतर्गत आता है, तो आप लोग जवाब दीजिए। कि राज सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है, भूमि सुधार, ठीक। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 27 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। मतलब जो है कि शपथ कौन सी सूची में है तो बताइए, तीसरी सूची में, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा समवर्ती सूची में है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक है। 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा ग्रामीण खेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 29 का, ठीक। 30 में चलते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो किस सूची में रखा गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची में, ठीक है। चलिए 31 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अतः भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्य की परिषद में सीटों का आवंटन का प्रावधान है, तो किसमें है तो सीटों का ये हो जाएगा अनुसूची चौथी, मतलब डी नंबर ऑप्शन 31 के डी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में है कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है, तो ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन अनुसूचित जनजाति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो 10वीं अनुसूची का संबंध है ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दल बदल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए
उद्देशिका आ गया है। उद्देशिका में इसी टाइप से आप लोग को जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन मिलता रहेगा। आप लोग लगाइए और पेशेंस के साथ क्लास कीजिए, ठीक है, लास्ट तक क्लास कीजिएगा, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। कहता है कि 34 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है। तो आप लोग देखिए, तो डी नंबर ऑप्शन जो है क्या है, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, मिलाइए, लगाइए 35 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, किस रूप में घोषित किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, कब होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग शब्द से, ठीक है, हम भारत के लोग के शब्द से। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो कहा गया है निम्नलिखित, सबसे पहले क्या आया था, इस पे विचार करना है, ठीक। तो ये हो जाएगा सबसे पहले सार्वभौमिक हो जाएगा, उसके बाद जो है समाजवादी आ जाएगा, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष आ जाएगा, उसके बाद प्रजातंत्र। इसका 37 का ए नंबर क्वेश्चन, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 38 में देखते हैं। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है। तो किसको सम्मिलित नहीं किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। चलिए माफ कीजिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग लगाइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1974 द्वारा, ठीक। चलिए ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, फास्ट में लगाइए आप लोग क्वेश्चन, कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए कमेंट में, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो 40 नंबर का हो जाएगा 40 नंबर का हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। चलिए 41 में हम लोग देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। 41 नंबर में हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना द्वारा, ठीक है। 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना द्वारा, ठीक। चलिए पता है 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 42 लगाइए। तो मौलिक अधिकार का अध्याय को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, संविधान की प्रस्तावना को, संविधान उपचार का अधिकार का। तो 42 नंबर का हो जाएगा आपका संविधान की प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए 42 नंबर को 42 के बाद 43 देखिए, शासन प्रणाली से क्वेश्चन है। देखिए आप लोग को बोले थे ना कि चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ठीक है, और पीडीएफ भी मिलेगा आप लोग को, ठीक। चलिए आप लोग क्वेश्चन लगाइए पूरा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्राकृत क्या है, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृत में संघ है किंतु भावना में एकात्मक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 44 में लगाइए। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो 44 नंबर क्वेश्चन लगाइए आप लोग, ये हो जाएगा आपका संविधान। ठीक है, संविधान है, संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, देखिए 45 बीपीएससी में प्री में 2001 में पूछा गया है। ठीक है, और यूपी पीसीएस में मेंस में भी 2013 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक, ये सब पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन लगाइए। राज्य सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा क्या है वक्तव्य सही है? क्या सही होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, फर्स्ट में क्वेश्चन लगाते चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, बतावा कि भारत में क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन तंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि 46 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जनता को सरकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 46 का। ठीक है, अब 47 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। ठीक है, कहता है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। बी नंबर में देखिए सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। सी नंबर देखिए कहता है सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्याय हो जाएगा। डी नंबर में देखिए कहता है कि एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्याय। तो क्या हो जाएगा इसका? 47 नंबर का लगाइए आप लोग, 47 से क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ये नंबर ऑप्शन, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय हो जाएगा, सभी समान है देश में। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन लगाइए आप लोग, भारतीय संविधान में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? ठीक है, माफ कीजिएगा, भारतीय संविधान में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो 48 का हो जाएगा, ये हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाएं केंद्रीय सेवाएं द्वारा, सॉरी ये नीति कर्तव्य कार्यान्वयन से हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, नीति कार्यान्वयन से हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन लगाइए आप लोग, 49 नंबर देखिए, पता है निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? ठीक है, कौन सी सही नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन लगाइए आप लोग, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ठीक है, ठीक, ये 50 का जो है कि ये नंबर हो जाएगा सही जवाब। ठीक, चलिए 50 हो गया है। अब हम लोग चलते हैं, ये राज्य एवं संघ क्षेत्र से है। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 50 कर दिए हैं आप लोग, लाइक कर दीजिए प्लीज और कमेंट कीजिए, सब लाइक कर दीजिए, जो लोग न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि ताकि आप लोग को हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का तो अभी चल ही रहा है, इकोनॉमिक्स का, टोटल जितना भी हिस्ट्री का तीनों पार्ट से मिलेगा आपको। ठीक है, और ज्योग्राफी का दोनों पार्ट से, तीनों पार्ट से मिलेगा आप लोग का पीवाईक्यू, हर एक सब्जेक्ट का आपको 300 400 500 जो है कि पीवाईक्यू इस चैनल पे कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लाइक कीजिए और जो लोग न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और पीडीएफ भी मिलेगा आप लोग सभी को, पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली है, दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य है? क्या है? दिल्ली एक, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए अब 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन आपको भले ही इजी लगे लेकिन पीवाईक्यू है, जो कि देखिए 38वां जो है कि बीपीएससी प्री 1999 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन लगाइए आप लोग, कमेंट कीजिए। पता है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 35वां संविधान संशोधन द्वारा, 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन लगाइए आप लोग, 53 नंबर क्वेश्चन लगाइए,
कहता है कि सिक्किम भारतीय संघ, मतलब जो है सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? पूर्ण राज्य कब बना था सिक्किम? तो ये हो जाएगा आपको 53 का सी नंबर, 1975 में। ठीक है, चलिए अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना था, कब बना था पूर्ण राज्य? 54 नंबर क्वेश्चन लगाइए, तो ये हो जाएगा 1975 में। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, देखिए। ठीक, 55 हो गया, अब 56 नंबर, 54 55 नंबर क्वेश्चन लगाइए आप लोग। कहता है कि बिहार को काट कर एक पृथक, ठीक है, वनांचल राज्य का बनाना संभव है? बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है, तो ये 55 का लगाइए, और तो 55 का हो जाएगा इनमें से नहीं, क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 55 के ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ये हो जाएगा आप लोग का 56 का सी हो जाएगा। ठीक है, और आजादी फर्स्ट भाषाई के आधार पर जो है कि अलग राज्य जो है कि आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब नागरिकता से क्वेश्चन है, देखिए नागरिकता से हो जाएगा, उसके बाद जो है कि मूल अधिकार से होगा क्वेश्चन टॉपिक वाइज से, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व से हो जाएगा, उसके बाद जो है कि संघ से हो जाएगा, यानी भाग 5 से हो जाएगा। सभी से आप लोग को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए एक बार। बिहार में हो या कोई भी एग्जाम, गवर्नमेंट को भी एग्जाम के लिए जो है कि पीवाईक्यू जो है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 57 नंबर हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। कहता है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, मतलब कहता है कि भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, किस विधि द्वारा नहीं की जा सकती है? चलिए 57 नंबर क्वेश्चन आप लोग लगाइए, ये हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भारतीय नागरिकता की अगर बात किया जाए तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारत में एकहरी नागरिकता है, नागरिकता अधिनियम 1955 पे आधारित है। ठीक है, बात किया जाए नागरिकता में पहला विवरण जो है कि अरस्तू ने दिया था। ठीक है, अब भाग 2 में नागरिकता है। ठीक है, अनुच्छेद अगर बात किया जाए तो 5 से लेके 11 तक है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नागरिकता का अगर ग्रहण की बात किया जाए तो भारत में नागरिकता प्राप्त 5 विधि से किया जा सकता है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? 58 नंबर क्वेश्चन में है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? ये 11 दिसंबर 2019 को, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। ठीक है, चलिए मूल अधिकार से अब चलते हैं। अब मूल अधिकार में हम लोग आ गए हैं 60 नंबर 60 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। मूल अधिकार कहता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है मूल अधिकार, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार का प्रदान किया गया है? ठीक है, किए गए हैं। देखिए नागरिक मूल अधिकार की अगर बात किया जाए तो मूल अधिकार जो है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार को जो है कि नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि जन्म के आधार से मिल जाता है, और मूल अधिकार को ही हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 का जो है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक,
चलिए अब हम लोग चलते हैं। चलिए फर्स्ट में हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक। और देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। 60 नंबर क्वेश्चन लगाइए आप लोग कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा ई नंबर हो जाएगा। मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा, संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आ जाएगा, ठीक है। ये ई नंबर ऑप्शन आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन आप लोग लगाइए। कहता है कि किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू की जा सकती है, ठीक है। कौन सी रीट लागू की जा सकती है। तो ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षकरण, ऑप्शन नंबर 62 का ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को उपलब्ध नहीं है, ठीक है। मतलब उपलब्ध है, सॉरी उपलब्ध है, ठीक है, माफ कीजिएगा। तो ये हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ठीक है। 63 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 64 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है। मतलब भारत का नागरिक को प्राप्त है और गैर नागरिक को प्राप्त नहीं हो जाएगा। ये हो जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, और जीवन और सॉरी अल्पसंख्यक का अधिकार, ठीक है। 64 का जो है क्वेश्चन नंबर 64 का जो है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 65 नंबर हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं, फास्ट में लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 65 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, ठीक है। कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है। तो 65 का देखिए आप लोग, ये हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। पता है निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन देखिए, कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो ये जो है कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका 65 का, ठीक। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था, ठीक है। किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था, लगाइए आप लोग। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोरारजी देसाई, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन आप लोग लगाइए। 67 नंबर 67 लगाइए। देखिए तथा उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराने का अधिकार नागरिक को मौलिक अधिकार में है। तो ये हो जाएगा 67 के ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन लगाइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो क्या हो जाएगा 68 का, ये सी हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। चलिए 69 का लगाइए। अतः भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया है, लगाइए आप लोग। ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताए भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था। तो देखिए जस्ट ऊपर में हम लोग लगाए थे क्वेश्चन 70 के, क्या हो जाएगा 1 अप्रैल 2010, ठीक है। देखिए पीवाईक्यू क्या है, रिपीट होते रहता है एग्जाम में, ठीक, इसीलिए पीवाईक्यू जो है कि एग्जाम के लिए रामबाण है। पीवाईक्यू पर ही ध्यान दीजिए आप, ठीक। 71 नंबर क्वेश्चन लगाइए। पता है मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है, ठीक है, किसे जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार हो जाएगा, ठीक है।